और इस समय की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का तबादला कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बनाए गए हैं। एस सिद्धार्थ का भी नाम आया है, जिसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव। वहीं प्रत्यय अमृत को एक और विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव बना दिए गए हैं प्रत्यय अमृत। इसके अलावा अगली लिस्ट में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव पहले से वो हैं और हरजोत कौर कला संस्कृति और युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाई गई हैं। दीपक कुमार सिंह अगले आदेश तक के लिए अपर मुख्य सचिव सहकारिता के पद पर रहेंगे। वंदना प्रेयसी का भी नाम आ रहा है, अगले आदेश तक पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थापित रहेंगी। जो सबसे बड़ा नाम है के पाठक का, उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब जो के पाठक हैं सिद्धार्थ बनाए गए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, एक बड़ा बदलाव इसे कह सकते हैं, क्योंकि के पाठक का नाम जब आता है और जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, अब जो शिक्षा विभाग को भी दिया गया उनको, तो ये क्या, किस तरीके से ये बदलाव हुआ, कैसे इसे देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव है। के पाठक ने मद्य निषेध विभाग में क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार एक्शन होता रहा और मद्य निषेध विभाग चूंकि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और एक उनके चहेते अफसर रहे के पाठक, और उनका अच्छा टेन्योर रहा मद्य निषेध विभाग में। कई उन्होंने फैसले लिए। सबसे चौंकाने वाली बात है कि अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग थे दीपक कुमार, उनको शिक्षा विभाग से हटाकर कम महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। चैतन्य प्रसाद को भी उनके पद से हटाया गया, हालांकि उनको जल संसाधन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। लेकिन ए सिद्धार्थ जो है वो अब गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। उनके पास पहले से ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है और वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। इस पद के अतिरिक्त प्रभार में वे रहेंगे, लेकिन अब वो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा भी कई और नाम है, जैसे हरजोत कौर हैं, उनको भी हटा दिया गया है अपर मुख्य सचिव में, जो पहले खान और भूतत्व विभाग में थी वो और कई बार विवादों में आई थी। उनको अब कला संस्कृति एवं युवा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, जो कम महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है कंपेटिवली अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने कई ऐसे तबादले किए हैं जो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार कुछ चाहती है। इसी तरीके से विजय लक्ष्मी, जो विजय लक्ष्मी, उनको अगले आदेश तक प्रधान सचिव पशु संसाधन विभाग बनाया गया है। काफी लंबी है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। के पाठक के बारे में जो जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तानगंज पुल हादसे पर विरोधी तो सरकार पर हमलावर हैं ही, अब अपने भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी जुडिशियल जांच या फिर सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। वहीं आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने पुल हादसे का जिम्मेदार सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहराया। और इस बीच आईआईटी रुड़की की टीम की ओर से पुल निर्माण निगम को जांच रिपोर्ट सौंपने की खबर है। भागलपुर का सुल्तानगंज अगुवानी ब्रिज हादसे के बाद से बिहार सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के मामले पर एक सुर में नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। पुल हादसे की जांच को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं उसे भी सुन लीजिए। लेकिन बगैर रिपोर्ट आए फिर पुल के काम को चालू कराना और चालू करा करके उस पर 300 करोड़ रुपए का भुगतान एजेंसी को देना, इस बात को दर्शाता है कि बड़ा मामला भ्रष्टाचार का इसमें है। सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो और नहीं तो सीबीआई से हो। बाढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी पुल के गिरने को बिहार में भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं। इनका पैसा ठेठ एक से लेकर उनका जो ठेकेदार जैयर से लेकर ऊपर तक पहुंचता है। अब उसी का परिणाम है कि एक बार नहीं, दूसरी बार ये पुल बिहार के अंदर टूटा है और सेम पुल दूसरी बार का टूट जाना निश्चित रूप से ये सरकार की फेलियर है। नीतीश सरकार के अपने भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए सुल्तानगंज पुल हादसे के लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। संगठित लूट तंत्र को जिसने स्थापित किया और इसमें सभी दोषी हैं। मुख्यमंत्री ने उनको अपॉइंट किया है, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बच रहे हैं? तो ये तो बलि का बकरा ढूंढने जैसी विषय हुआ। इस बीच खबर है कि सुल्तानगंज पुल हादसे की जांच करने पहुंची आईआईटी रुड़की की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट बिहार पुल निर्माण निगम को सौंप दी है, जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
लेकिन हादसे के विरोध में बीजेपी 9 जून को राज्य भर में पुतला दहन करेगी, जबकि 12 जून को राजभवन मार्च भी बीजेपी के नेता करेंगे। वैसे विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन भी जारी है। बुधवार को पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुल के स्ट्रक्चर वाले कटआउट के साथ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खगड़िया में सुल्तानगंज अगवानी पुल गंगा नदी में गिरने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम नीतीश के जीरो टॉलरेंस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। यहां तक कि सत्ता पक्ष के विधायक भी पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी सरकार के बचाव में है। आज उसी भ्रष्टाचार से उन्होंने समझौता कर लिया है। आंख मूंद कर धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ देख रहे हैं। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल पर के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप उसी सरकार के जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार लगा रहे हैं। क्या ये पूरे सिस्टम की सच्चाई है? क्या बिहार का पूरा सिस्टम उसी तरह से बेदाग है जिस तरह से नीतीश कुमार है? ये तब सामने आएगा जब बिहार का आम आदमी ये कहने लगे कि हाँ भ्रष्टाचार नहीं है, उसे कहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ती। तो क्या आम आदमी ये बात कह रहा है? जब तक आम आदमी ये बात नहीं कहने लगे, ये दावा ठीक नहीं है कि हाँ बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। बिहार में जब भी कोई सवाल भ्रष्टाचार के सामने आए हैं, कार्रवाई करने से कोई पीछे नहीं हटा है। यही तो खासियत है बिहार की सरकार की। ये भाजपा की सरकार नहीं है केंद्र वाली कि जहां भ्रष्टाचार का मकबरा कायम हो जाए और उसके पितामह चुपचाप बैठे रहे, चाहे मामला अदानी का हो, चाहे मामला बंदरगाहों पर पकड़े जाने वाले चरस का हो। भाजपा के माननीय विधायक लगातार सरकार में रहते हुए प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उस समय तो जयकारा कर रहे थे। तो उस समय जयकारा क्यों कर रहे थे? तो ये जीरो टॉलरेंस उस समय भी था, आज भी है। अब भारतीय जनता पार्टी को टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये उनका विषय है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। 10 लाख नौकरी के बहाने जिस तरीके से तेजस्वी पर पीके ने जुबानी हमला बोला, उससे महागठबंधन के नेताओं के एक के बाद एक हमले प्रशांत किशोर पर सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार और बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे पीके। यूं तो प्रशांत किशोर नीतीश और तेजस्वी पर जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।